हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। आज हम देखेंगे मोटिवेशन डिफेंस, कैसे भगवान और अल्लाह एक है। संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब। इसमें दोनों में इन दोनों के अलग अलग जवाब देखिए, ये क्या कहते हैं। इन दोनों की बातें सुनिए और तय करिए कि अल्लाह और भगवान एक है या अलग अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये कोई विश्वास नहीं है। विश्वास उस पर करना पड़ता है जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसको जाना नहीं है। ठीक है ना। आपको मुझ पे विश्वास करने की ज़रूरत है। विश्वास इन द सेंस कि मैं यहाँ पर हूँ, ये विश्वास करने की ज़रूरत है या आप देख रहे हो? देख रहे हैं। कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या विश्वास करने की जरूरत बिलीफ है? में और रियलिटी में हमको फ़र्क समझ आ रहा है ना। तो ये अब हम सबके लिए एक रियलिटी, इट इज़ नॉट अ बिलीफ। सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी सुना है, समझा है, उसको इससे रिलेट करो। एक है बिलीफ। बिलीफ क्या कहता है हमारा, जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है सबके, क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना। और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है, तू कृष्ण का भक्त है। अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो? क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल सही होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये दुनिया का वही, हम उनके बीच में हम पिस जाओगे ना। तो भगवान एक ही है। इस भगवान की डेफिनेशन को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। धनवान सबने सुना है ना, उसका क्या मतलब होता है? जिसके पास धन हो उसको बोलते हैं धनवान, मतलब धन का मालिक। बिल्कुल ऐसे बोलते हैं गुणवान, है ना। ये बड़ा गुणवान है भाई। गुणवान का मतलब क्या? जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हो। भाग्यवान, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो। तो भगवान का मतलब क्या? भग मतलब वेल्थ। वेल्थ नॉट जस्ट एज इन जो हम सोचते हैं वेल्थ का मतलब कि भाई पैसा, इंडियन रुपीज या डॉलर, वो नहीं। द होल क्रिएशन, द होल क्रिएशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आवर प्लैनेट। मतलब जो भी कुछ है इस क्रिएशन में, वो सब कुछ, उसका मालिक वो है भगवान। अब लोगों ने क्या किया, इसका एक कॉन्सेप्ट बना दिया, एक आइडिया बना दिया। भगवान के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हाँ इसका मतलब भगवान कहीं कोई होगा। तो अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि वो भगवान इस दुनिया के अंदर होगा या बाहर होगा? तो अगर ये भगवान की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको क्लियर करूं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जितनी भी लहरें हैं इस दुनिया में, जितने भी बुलबुले हैं, बड़ी से बड़ी टाइड्स, उन सबका भगवान कौन है? पानी। और कौन है बताओ? समझ आ गया ना। पूरा बड़ा समुद्र है, उस समुद्र का भी भगवान कौन है? पानी। समुद्र में से पानी को निकाल दो, क्या औकात है समुद्र की? लहर में से पानी को निकाल दो, कहां है लहर, कहां है बुलबुला? तो भगवान मतलब वो जो कण कण में है, हर जगह है। चाहे वो इस दुनिया में है, चाहे किसी भी दुनिया में है। जब ये दुनिया हो सकती है तो और तरह की भी दुनिया हो सकती है ना। तो वो जो हर जगह है, मतलब कि भगवान आपसे कहीं दूर नहीं है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है।
इसको अगर आप भगवत गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, वेदों को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। एक बहुत बड़ी गलती है जो लोगों ने कर दी है, जिसका वो फल भुगत रहे हैं। भगवान कहाँ है इसका मतलब, जैसे पानी लहर से कितना दूर है, लहर एक्चुअल में पानी ही है। लहर है कहां, लहर कहां है, लहर सिर्फ माइंड में है, सिर्फ बोलने के लिए लहर है। एक्चुअल में क्या है, दोनों का फर्क समझ आ रहा है ना। बोलने के लिए उसको बदला जा सकता है, जो एक्चुअल में उसको नहीं बदला जा सकता। बोलने में आप लहर को पहर बोलने लग जाओ, दोपहर बोलने लग जाओ, रात बोलने लग जाओ, कुछ भी बोलने लग जाओ यार। इनका मतलब तो यार सवाल कुछ कंफ्यूज कर रहा है इनका। तो जो बोलने के लिए वो सब झूठ है। मतलब इसका कहने का मतलब तो यह है कि हम ही भगवान है, जो एक्चुअल में है वो सच है। यानी हम ही भगवान है। जो लहर है वो लहर बस नाम की है, बाकी है असल में भगवान वही है, पानी है। यानी हम जो है एक्चुअल में सिर्फ भगवान तो सिर्फ नाम है, हम ही भगवान एक ही है। तो अब अगर कोई भी बाहर से आ करके आपको बोले, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो लोग समझ नहीं पाए हैं इस चीज़ को, इंडियंस भी नहीं समझ पाए, तो बाहर वाले क्या समझेंगे। वो बोलते हैं कि यार तुम्हारे तो इतने सारे भगवान हैं, तुम इतने सारे भगवानों की पूजा करते हैं। तो क्या बोलना है उस वक्त उनको, हम अलग अलग फॉर्म्स में एक ही भगवान की पूजा करते हैं। दिस इज इंटेलिजेंस। जब कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पर भगवान नहीं है, तो कहीं भी पूजा कर लो, किसी भी फॉर्म में कर लो। ये समझ करके करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिना समझे करो तो क्या है, बेवकूफी। देन इट इज sheer foolishness। अभी तो क्या समझ आ रहा है, भगवान भारी हो रहा है, जब कहीं आ रहा है, कुछ भगवान अंदर घुस रहा है ना, कहीं भी ज्यादा हैवी तो कहीं भी पूजा कर लो, सकते हो, वहीं पे क्या लॉजिक है यार, पूछ सकते हो। क्योंकि ये नोशंस क्लियर करने बहुत जरूरी है। आपको समझ आना चाहिए कि रियलिटी है क्या, भगवान है क्या, जो इस पूरी क्रिएशन का कॉज है वो भगवान है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। भगवान और अल्लाह एक ही है, इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है, हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है, भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नाट्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, नात्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। देखा आपने दोनों की आपने बातें सुनी, कैसा लगा आपको जवाब इन दोनों का? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किसकी बात ज़्यादा अच्छी लगी, जाकिर नाइक की या संदीप की। तो जैसा दोनों की जोन में जिसकी भी आपको बात अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।